Hello dear, Jai Hind and good morning. Welcome all dear students at Super 60 series of Mathematics for NDA and NA। बच्चों आज टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 6 होगा, जिसमें से हम लोग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिक पढ़ेंगे आज, जो कि हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं यूज आपको उसको मिलेगा ही साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर कॉन्सेप्ट और ट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, डीपीपी आप सभी सॉल्व करिए, सभी स्टूडेंट, क्योंकि डीपीपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट और ट्रिक उनमें बहुत बढ़िया सी लग रही है। उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में मिल ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर कुछ और प्लस क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। अनअकैडमी पर स्वागत है आपका, वहाँ पर भी प्लस क्लासेस वहाँ भी मिल रही हैं, रेगुलर बेस पर आप कर सकते हैं। वहाँ फॉलो करने के बाद सभी जो है फ्री क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। और डीपीपी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय एन एस तोमर सर। ये कोर्सेस हैं बच्चों जो रनिंग में ही इस समय, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप देख करके। ये बैचेस हैं, चल रहे हैं अभी 2 इस समय। फ्री क्लास भी रहती है इसमें, एक मॉर्निंग 8 AM पर रहेगी और 3 डेज, और 3 डेज 9 PM पर रहेगी इवनिंग में। ये ऑफर्स हैं बच्चों, इनका यूज कर सकते हैं आप, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड का यूज करने पर आपको, इस कोड का यूज करेंगे अगर, तो डिस्काउंट 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर, इसमें से क्वेश्चन बच्चों हर बार पूछा जाता है, एनडीए में भी और साथ में जो है नेवी एयरफोर्स, सभी में आता है क्वेश्चन। कंडीशन इसकी ये है कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में लाइन, ट्रायंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, बस इन्हीं पर फोकस करना है, और साथ में डायगोनल। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में ये है कि एन पॉइंट्स किसी प्लेन पर हैं, जैसे ये प्लेन पर मैं जो लिख रहा हूँ ये भी एक प्लेन ही है, तो अगर एन पॉइंट्स कहीं भी दिए हुए हैं इस तरीके से, कहीं भी एन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अगर हम लाइन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइन बनाने के लिए हमें दो दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेना होगा। राइट, कहीं भी दो पॉइंट आप लें, कॉम्बिनेशन लेना होगा, चाहे कोई भी आप लें, दो दो का कॉम्बिनेशन लेना होगा तो लाइन बनेगी। इसलिए कॉम्बिनेशन बनेगा NC2, यानी ग्रुपिंग करना है आपको इसमें। दो दो का ग्रुप, एन में से दो दो का कॉम्बिनेशन ग्रुप बनाएंगे तो NC2 बन गया, यानी इतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन जब ट्रायंगल की बात आ जाएगी तो ट्रायंगल में कोई भी आप 3 पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट्स का आपको कॉम्बिनेशन करना ही होगा, तभी जा करके ट्रायंगल तैयार होगा। कोई भी 3 पॉइंट्स आप लेंगे, कहीं से भी आप ले सकते हैं 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट साथ में चूज करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। इसमें एक हो गया है तो भी कोई मतलब नहीं, एक ये फिर से बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो इस तरीके से जब 3 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे आप तो NC3 ट्रायंगल्स बनेंगे टोटल। जब 4 4 का लेंगे आप, जब 4 4 का लेंगे तो वहाँ पर बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पर आपने इसको भी ले लिया अगर, और इसको भी ले लेते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल भी दिखने लगा, दो ट्रायंगल भी साथ में है वो। तो NC4 बनेगा। 4 पॉइंट्स एक साथ चूज करना है पूरे एन में से, 4 कोई भी तो NC4 बनेगा, 3 कोई भी तो NC3 बनेगा, 2 कोई भी तो NC2 बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इसी में एक केस और बनता है कि अगर M पॉइंट्स कोलिनियर हो, एक लाइन पर हो, तो क्या केस बनेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ n पॉइंट्स लाइस इन ए प्लेन बट m पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक रेखा में, कोलिनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर। ठीक है, तो ये देखिए आप जरा, ये रेड पॉइंट्स जितने भी हैं सब आपको एक ही रेखा पर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर इनमें आपने किसी भी एक पॉइंट को मिला दिया तो एक पॉइंट लाइन, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, ध्यान रखिए, लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है, लाइन की लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होती है। ये आप बिल्कुल भूल जाइए कि सर ए और बी में मिलाया 2 पॉइंट में तो बाकी तो 2 पॉइंट में दूसरी लाइन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ मिला दिया तो ये सब मिल गया आगे, क्योंकि वो लेंथ इनफाइनाइट तक होगी। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी।
अगर हम दो पॉइंट को मिलाते हैं तो सभी उसी पर हैं, यानी इससे केवल एक लाइन तो मिलेगी, बाकी और नहीं मिलेगा। यानी m पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन में होंगे, उनसे केवल एक लाइन मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। इसीलिए NC2 में से हम MC2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि एक लाइन मिलेगी, इसलिए एक ऐड कर देंगे। एक लाइन तो मिलेगी ना, बाकी नहीं मिलेंगे। चाहे सभी को MC2 में कोई भी हम लेते रहें, हर बार मिलेगी एक ही, इसलिए वन ऐड करेंगे, बाकी माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे MC2 में, तो उनको हटाओ। लेकिन जब ट्रेंगल की बात आएगी तो ट्रायंगल तो एक भी नहीं बनेगा MC3 से, एक भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि सीधे लाइन ही बन रही है ना, तो और कुछ बनने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए MC3 को माइनस कर दीजिए, लेकिन प्लस मत करिए कुछ भी, कि जैसे यहाँ +1 है तो यहाँ भी +2 और 3 करो, क्योंकि यहाँ पर लाइन मिल रही थी, एक बन रही थी, यहाँ पर नहीं बनेगा ट्रायंगल। ठीक। अब क्वाड्रिलेटरल की बात आती है, तो NC4 में से MC4 तो आप माइनस कर ही देंगे, लेकिन कुछ और होगा इसमें। कैसे कुछ और होगा? जैसे ये देखिए, आपने ये 2 ले लिया, ये और 2 इसके ले लिए, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। लेकिन अगर आपने 3 इसके लिया होता, ये 3 आपने लिया होता, ये 3 लिया होता और एक इसका लेते, तो देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आप, सामने क्या बना दिया है, ट्रायंगल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बनाना। यानी कि अगर हम m पॉइंट्स से 3 ले लें, m पॉइंट से 3 ले लें और n पॉइंट से 1 ले लें, नीले वाले से 1 और लाल वाले से 3, तो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल। समझ रहे हैं ना? इसमें जो है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल में सब चीज़ आ गई, इसलिए हमने क्वाड्रिलेटरल लिख दिया है। इसलिए जो है यहाँ पर इनटू लगा करके इन दोनों को भी माइनस करेंगे, इसीलिए माइनस बाहर है और सब ये ब्रैकेट में। ये केस हो गया। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है कि अगर सर्कुलर कंडीशन में n पॉइंट्स दिए हैं तो डायगोनल कितने बनेंगे? ठीक है ना? कितनी साइड्स होंगी उस रेगुलर पॉलीगन की? अभी तक आपने क्वाड्रिलेटरल तक पढ़ा, अब आते हैं पॉलीगन में, रेगुलर हो या फिर डिफरेंट साइड हो। रेगुलर का मतलब होता है समबाहुभुज, सभी भुजाएं समान हो। ठीक है। तो तीसरे नंबर पर केस क्या होगा बताते हैं आपको। थर्ड नंबर है बच्चों, इफ ए पॉलीगन है n साइड्स, अगर n साइड्स हैं किसी भी पॉलीगन में, यानी बहुभुज में, या फिर कह दिया जाए कि n पॉइंट्स सर्कल पर बिलोंग करते हैं, ये जैसे सर्कल है ये, तो n पॉइंट्स ये हो गए, तो इन सभी को हम मिला देंगे तो एक पॉलीगन बनेगा। अब एक पॉलीगन बनेगा तो साइड ये होंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है सपोज करिए, इसमें 6 पॉइंट भी हैं, देख रहे हैं आपको 6 पॉइंट है, 6 साइड भी हैं हमारे पास, लेकिन हमें डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल तो आप जानते हैं ना, अल्टरनेट वर्टिसेस को मिलाने से बनता है। अल्टरनेट का मतलब ये दोनों मिलाएंगे तो साइड मिलेगी, लेकिन अगर आपने इसको मिला दिया तो डायगोनल होगा, इसको मिला दिया तो डायगोनल होगा, इसको मिला दिया तो डायगोनल होगा। ठीक है। इसको मिला दिया तो साइड ही रहेगी, आपने इसको मिला दिया तो डायगोनल होगा। किसी भी अल्टरनेट एक बीच का छोड़ देंगे आप, ठीक है ना, जो साथ में है, यानी जो है एडजेसेंट पॉइंट को नहीं मिलाना है। आप एडजेसेंट के आप किसी को भी मिला देंगे तो डायगोनल ही होगा। लेकिन बात तो यही आ रही है ना कि दो पॉइंट को मिलाने से ही डायगोनल बन रहा है। ये देखिए, आपने इसको मिलाया, जब आपने इसको मिलाया है तो एक पॉइंट आपने इसको मिलाया, एक पॉइंट इसको मिलाया, दो पॉइंट को मिलाया, हर एक ऐसे ही हो रहा है। ये देखिए, इसको मिलाया आपने, इसको मिलाया, तो दो पॉइंट को मिलने से डायगोनल मिल रहा है, तो आपने NC2 ले लिया। लेकिन समस्या ये है ना इसमें कि दो पॉइंट को मिलाने से लाइन भी तो मिल रही है, साइड भी तो मिल रहा है। ये देखिए, आपने इसको मिलाया, इसको मिलाया, तो साइड भी मिल गई। यानी इसमें तो 6 है जैसे, तो 6C2 जो बनेगा उससे लाइन, जितनी भी लाइन होंगी, कोई भी एडजेसेंट पॉइंट को या फिर इरेगुलर पॉइंट को मिलाने से सब कुछ आ जाएगा, यानी डायगोनल प्लस साइड्स दोनों आ जाएंगे। तो डायगोनल NC2 का मतलब है कि पूरी मिला करके साइड प्लस डायगोनल इतना हुआ, तो साइड माइनस कर दीजिए आप। साइड n होंगी, जितने पॉइंट्स होंगे उतनी साइड्स होंगी, n माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना? तो चाहे तो आप इसको याद रखें, अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो ये निकाल सकते हैं आप, और अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहते हैं, भाई लोग तो फार्मूले बताते हैं डायरेक्ट रटने वाला, हम तो डायरेक्ट पूरा कैलकुलेशन बता देते हैं कि कैसे आया, क्यों बनाइए, तो ये याद रख सकते हैं आप किस तरीके से। अब नेक्स्ट नंबर में ये है कि हमारे पास जब फैमिली या पैरेलल लाइंस होता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, तो पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे, कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे,
ठीक है, आइए बताते हैं आपको भी। नेक्स्ट नंबर 4 पर है, इफ फैमिली ऑफ एम पैरेलल लाइंस, एम पैरेलल लाइंस विच आर हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सेस के पैरेलल, ठीक है, एंड एन पैरेलल लाइंस, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस आर वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो जब हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएंगे या पैरेललोग्राम बनाएंगे, अगर वर्टिकल ना होकर के जो है फैमिली ऑफ लाइंस हो, किसी एंगल पर हो, तो पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम ही कहते हैं, बल्कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर दोनों में पूछा जाए कौन किसका सबसेट है, तो आप सीधे कहेंगे कि पैरेललोग्राम विद द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल में सब होंगी, ठीक है। नहीं, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कर सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। तो जब आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और दो वर्टिकल ले लेंगे, तो डेफिनेटली एक रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। कुल मिलाकर के बात आ गई कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से आप दो ले रहे हैं, MC2 लिया आपने, वर्टिकल लाइन से आप दो ले रहे हैं, NC2 लिया आपने। अब कॉम्बिनेशन है ना ये, तो एक लाइन के साथ वर्टिकल कोई भी ले सकते हैं, एक लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल वाली के साथ वर्टिकल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल एक लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल भी कोई ले सकते हैं, इसलिए आपस में इन दोनों का इनटू हो जाएगा, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बच्चों, जो पहले क्लास में पहले लेक्चर में मैंने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। इस तरीके से हम तुरंत नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या फिर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। ये रहा बच्चों नेक्स्ट स्टेप। अब आइए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी से, जितना भी मैंने लिखा है 4 कॉन्सेप्ट, पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर आते हैं हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। बने रहिए, पूरा डिटेल पढ़िए, आप पूरा वीडियो जरूर देखा करिए क्लियर, क्योंकि आगे जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे, और अगर आपने छोड़ दिया उनको थोड़ा देख करके, तो कभी ना कभी दिक्कत दे सकते हैं, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फिर कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 12 पॉइंट्स in a plane, then find the number of straight lines joining any two of them। ये भी क्वेश्चन में दे दिया कि दो को ज्वाइन करने से कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगी, और वैसे भी दो को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बनती है, बट 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, एक रेखा में होंगे। तो आप चाहें तो लेट कर सकते हैं, फार्मूला तो जान ही रहे हैं क्या बनेगा, अभी जस्ट मैंने लिखा है आपको, n इक्वल टू 12, m इक्वल टू 3। तो फिर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन को बच्चों शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, फार्मूला पता है आपको, NC2 माइनस MC2 होगा, बट +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को आपको यूज कर देना है। n की वैल्यू है 12C2 माइनस 3C2 और +1 ऐड कर देंगे। अब 12C2 कैलकुलेट करिए बच्चों, तो जो है कैलकुलेट करने के लिए आप जान रहे हैं NCR का फार्मूला जो होता है वो है n फैक्टोरियल अपान में r फैक्टोरियल भी होगा, और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल भी होगा, n माइनस r, ठीक है। तो यहाँ पर आप 12 फैक्टोरियल लगाएंगे तो 12 माइनस 2 यानी 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जल्दी से निकालने का तरीका, 12 माइनस 2 तक 10 तक का छोड़ दीजिए आप, 12 इंटू 11 लिए, फैक्टोरियल हट जाएगा क्योंकि नीचे 10 आएगा। इन दोनों को माइनस किया करिए, माइनस करने के बाद उतना डिक्रीज कर दीजिए बिना विदाउट फैक्टोरियल जहाँ तक दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और अपान में 2 रहेगा, तो ये आ जाएगा 66, 6 हो गया, ये हो जाएगा बच्चों 66, ये हो गया। 3C2 का मतलब 3 होगा, क्योंकि n माइनस 1 जब भी होगा n के इक्वल होगा, इसलिए 3C2 की वैल्यू 3 होगी। तो ये बन गया बच्चों 66 माइनस 3 प्लस 1, तो 3 निकल गया, 63 हो गया, टोटल आ जाएगा 64 लाइन्स। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, चूज 3, 4, 5 points other than vertices on the side of AB, BC
एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ABC. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस. मतलब ये जो है AB पर 3 पॉइंट्स हैं, BC पर 4 पॉइंट्स हैं, AC पर 5 पॉइंट्स हैं. तो इन पॉइंट्स को मिलाने से कुल कितने ट्रायंगल बनेंगे आपको ये निकालना है. ठीक है. तो इसमें कंडीशन ये है कि हम ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये एक साथ नहीं लेंगे. BC पर 4 हैं, ये एक साथ नहीं लेंगे. AC पर 5 हैं, ये भी एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि इनसे लाइन ही बनेगी. बट पूरे पॉइंट्स हो गए 4, 3, 7, 5, 12. तो टोटल पॉइंट्स तो 12 हैं. यानी कि 12 पॉइंट में से आपको 3 चूज करना है तो ट्रायंगल बन जाएगा. बिल्कुल बनेगा, कोई भी ले लेंगे आप. आपने ये 2 इसके ले लिए, एक इसका ले लिया तो ट्रायंगल बन गया. ये देखिए. ठीक है ना. आपने एक इसका लिया, 2 इसके ले लिए, कोई भी, तो ट्रायंगल बन गया. इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा. बट कंडीशन इसमें ये है कि अगर ये तीनों आपने ले लिया, सपोज करिए ये आपने तीनों ले लिया, ये लीजिए देखिए लाइन मिली लेकिन बट ट्रायंगल नहीं मिला. ठीक है ना. तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 3 में से आप 3 यानी 3 पॉइंट चूज करेंगे तो केवल लाइन मिलेगी यानी नहीं लेना. 4 में से अगर 3 लेंगे आप यानी लाइन मिलेगी, नहीं लेना. 5 में से 3 लेंगे यानी लाइन मिलेगी तो नहीं लेना. 12C3 की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए कितनी होगी. तो हमने आपसे कहा है कि 12 में 3 को माइनस जितना भी हो माइनस करिए, उतना फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा 9 तक का पूरा. नीचे 3 फैक्टोरियल बचेगा बच्चों. 3 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 6. ठीक है ना. तो 6 2 जा 12 हो गया और ये आ गया. ठीक है. यानी कि 11 2 जा 22, 222 आ गया. माइनस कर देंगे 3C3 तो 1 ही होता है, NCN 1 होगा. 4C3 है तो 4 होगा, NC 1 है. ठीक है. 5C3 10 होगा तो 10 आप माइनस कर दीजिए यानी 15 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 205. 205 ये आंसर होगा बच्चों पूरे ट्रायंगल्स का. इतने ट्रायंगल्स बनेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. इफ Tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. यानी Tn का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल बने. विथ n पॉइंट्स इन ए प्लेन. n पॉइंट्स हैं प्लेन पर, लेकिन उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. यानी कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, 2 भले होंगे 3 नहीं होंगे. हमारा मकसद है यहाँ पर कि 3 कोलिनियर नहीं होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा. 2 तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं क्योंकि लाइन बनेगी. कंडीशन एक ये दी हुई है. ठीक है ना. Tn यानी यहाँ पर n+1 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर n पॉइंट्स हैं और दोनों का डिफरेंस है 36. तो n की वैल्यू क्या होगी. ठीक है ना. एक ऐसी ट्रिक आपको इसमें बताते हैं कि क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर आंसर आप दे देंगे. ठीक है ना. लेकिन उसके पहले सॉल्यूशन आपको बता दें. Tn+1 का मतलब होता है कि n+1 पॉइंट्स हैं प्लेन पर तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि बोला ही है ना Tn का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स. तो इसमें बनेंगे n+1C3 ट्रायंगल्स. और जब Tn की बात करेंगे तो बनेगा NC3 नंबर्स. ठीक है ना. ये ट्रायंगल बने. तो इसका मतलब ये हुआ कि n+1C3 और माइनस NC3 ये 36 है. तो बच्चों इसमें से जब इसको हम कैलकुलेट करके लाते हैं ये वाले पार्ट को, तो मैं कैलकुलेशन भी अभी आपको सिखा दूंगा. लेकिन हमेशा के लिए आप तैयार रखिए कि जब भी Tn+1 माइनस Tn लिख कर आएगा तो आपको N(-1)/2 ले लेना है तुरंत इसकी जगह पर. बस यही एक फैक्ट है, एक ज़बरदस्त ट्रिक है. इसको ज़रूर याद रखिए पूरा सॉल्व करने की बजाय. जब ना याद रहे तो भाई फिर सॉल्व करिए, फिर तो करना ही होगा. तो यहाँ पर जो है N(-1) हो गया /2 = 36. अब इसमें एक चीज़ और सिंपल हो जाएगी. क्वेश्चन लगाए बगैर ही सामने देख के आंसर आप बता सकते हैं. अगर आपको ये पता है कि N(-1)/2 होता है तो 2 इधर आएगा. जैसे 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा बच्चों N(-1) = 72. तो इसका 2 गुना कर देते हैं. इसका जो है 2 टाइम्स कर दीजिए और ऐसे 2 फैक्टर करिए. ऐसे 2 फैक्टर आपको करना है जिनमें 1 का डिफरेंस हो. तो जैसे यहाँ पर ये देखिए दोनों में 1 का डिफरेंस दिख रहा है आपको. एक n है तो दूसरा N-1. तो उसी तरीके से n और N-1 के अकॉर्डिंग ही आप फैक्टर करिए 72 के. ठीक है ना. तो 9 × 8, 9 8 जो कितना हुआ 72.
तो बड़ी वैल्यू जो है ये देखिए n 9 के इक्वल रखेंगे, छोटी 8 के इक्वल, तो भी 9 आएगा, यानी दोनों ही कंडीशन में आंसर आ जाएगा 9। ठीक। अब बच्चों ये कैलकुलेशन आसान है, अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वही एनसीईआर का फार्मूला लगा के मिलाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन एक फैक्ट याद रखिए, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आ जाए, चाहे जितना आ जाए इसमें, आप सेकंडों में आप कर सकते हैं इसको तुरंत ही, बस इसका 2 टाइम्स करिए और 2 फैक्टर करिए कि जिनमें 1 का डिफरेंस हो, बड़ी वाली वैल्यू उसका आंसर होगा n का, तुरंत ही। और हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हो गया। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही कंडीशन दी है, आप पूरा सब कुछ वही लिखा है, हमारा हमारा मतलब केवल इससे हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए 42 आया, 7 इंटू 6 हो गया, यानी बड़ी वैल्यू हो गई n7। इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स नेवी में आप सेकंड में आंसर दे के चले आएंगे और बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना। फिर यहाँ लगाना है तो हम लोग पूरा लगा लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तो भाई पूरा लगाया जा रहा है तो यहाँ तो पूरा ही कर देते हैं ना, क्योंकि कभी भी हम शॉर्टकट बताने के बाद जो है एक्सप्लेन जरूर करते हैं, केवल ऐसे नहीं कि बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाए, भूल जाए तो ढूंढता रहे, यानी मॉडरेट क्वेश्चन आए फिर कैसे करेंगे आप, तो आप ये भी तो जानते रहें कि होता कैसे ही है। तो ये वैल्यू n-1, यानी पहले इस फॉर्म में आपको ले आना है और इसके बाद फिर n+1 C3 के फॉर्म में -nC3, और ये हो गया 21, तो ये बन गया n-1 21 अपान में 2 है, तो ये हो गया n-1 इक्वल टू 42। तो फिर n-1, अब इतना कोई भी बच्चा करना नहीं चाहेगा, जब हमने सिंपल बता दिया कि बेटा इसका 2 टाइम्स करो और 2 फैक्टर करो जिनमें 1 का डिफरेंस है, बड़ी वाली वैल्यू आंसर हो गई, तो फिर कोई भी बच्चा क्यों करना चाहेगा भाई, आप तो जान ही रहे ना, आप खुद नहीं करना चाहेंगे, जब सिंपल दिख रहा है तो क्यों करेंगे। लेकिन जानिए ज़रूर इसको, क्योंकि बगैर इसके काम चलने वाला नहीं। तो n = हो गया 7, ये आंसर हो गया। अगर मैं कहूँ कि बेटा अब इसको बड़ा तेज़ी से आप बताइए, कितनी जल्दी करना है आपको, तो फिलहाल 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख करके केवल एक कंडीशन दे रहा हूँ, Tn+1 -Tn। अगर यहाँ पर ये वैल्यू कुछ बदलेगी तो फिर उसका जो n-1/2 आ रहा है वो भी बदलेगा। ठीक है ना, फिर आपको कैलकुलेट वैसे ही करना होगा। ठीक है ना, ये 10 दे दिया हमने। अगर आप यही कहेंगे कि सर ये 20 हो जाएगा, 20 का मतलब हम लिखेंगे 5 × 4, तो फिर n की वैल्यू हो जाएगी सीधे 5, आंसर हो गया। यानी इतना फास्ट अब आप कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, अब रही बात लगाने के लिए, वही तरीका। ठीक है ना, n+1 C3 -nC3 इक्वल टू n-1/2 इक्वल टू 10। तो ये बन गया n-1 इक्वल टू 20 बन गया, 20 का फैक्टर होगा 5 × 4, 1 का डिफरेंस, तो n = 5 हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से गलती उनसे ये होती है कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बना करके फिर लाते हैं। तो कभी आप ऐसा मत करिएगा, चाहे वो कहीं भी मैथमेटिक्स में हो। अगर आपको लगता है कि एलएचएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जिसमें से 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है या 3 का डिफरेंस है, कुछ भी ऐसा लिखा है, तो फिर आप ध्यान रखिए, सीधे सीधे जो है फटाफट आप जो है RHS के ऐसे फैक्टर करिए कि सेम वही डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा हो, बस तुरंत आपके सामने आंसर होगा। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर इसका आंसर ये कैसे आ गया, एक बार बता ज़रूर दीजिए, तो मैं बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है ना, वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। जब आप n+1 C3 -nC3 कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो आप चाहें तो उसको किसी भी से प्रूव कर सकते हैं, n की वैल्यू कुछ भी रख करके वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पूरा सॉल्व करना है तो ऐसे करिए आप, फैक्टोरियल, और यहाँ पर n+1 -3 फैक्टोरियल भी होगा और साथ में 3 फैक्टोरियल भी। सेम कंडीशन, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैंसिल आउट करना है, बस और कुछ नहीं, यानी एक तरीके का एक क्वेश्चन भी हो जा रहा है। एक आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से सॉल्यूशन भी आप सीख रहे हैं कुछ और। तो 3 फैक्टोरियल दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो है रिड्यूस कर दीजिए आप इसको, n+1 फैक्टोरियल है ये, और यहाँ देखिए n-2 फैक्टोरियल होगा, तो रिड्यूस करके इसको ले आइए आप, n+1, ठीक है, फिर n, फिर n-1 और फिर n-2 फैक्टोरियल, यहाँ तक ले आइए
और यहाँ देखिए n-2 फैक्टोरियल दिख ही रहा है आपको, n-2 फैक्टोरियल हो गया और 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी गिवन है। वही चीज़ यहाँ पर बच्चों n-3 तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 दिया ही है यहाँ पर। तो n हो गया, n-1 हो गया, n-2 हो गया। अब जो है जहाँ तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए बच्चों, वहीं तक ले आते हैं फैक्टोरियल दोनों में, 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट इससे, यहाँ भी ये कैंसिल आउट इससे। अब जो बच रहा है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है n दोनों में कॉमन है, n-1 भी कॉमन है, ये दिख रहा है आपको कि n-1 दोनों में कॉमन है और अपान में 3 फैक्टोरियल भी कॉमन है। अब जो बच रहा है उससे निपट लेते हैं। तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं दोनों में, ऊपर बच रहा है केवल n+1 और यहाँ पर बच रहा है n-2 क्योंकि ये निकल गया, तो -n और ये माइनस ये +2 हो जाएगा, ये हो गया बच्चों। तो n तो कट गया, ये 3 आएगा, ये 6 है, तो 3 2 = 6 यानी n-1/2 आ गया। इस तरीके से हमने पूरी डेरिवेशन भी आपको करा दी है ना। ज़रूरत नहीं है फिलहाल इसकी, कंपेरिजन आप n की वैल्यू भी रख के कुछ कर सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये इसमें कि अगर आप ये जानना चाहें कि वाकई ये सही होता है क्या, n+1 C3 -n C3 क्या वाकई सच है कि यही होता है जो सर ने बता दिया, तो आप कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर, जो भी मर्जी आपकी आए। चलिए मैं रखवा देता हूँ आपको, n = 3 रख दीजिए। तो 3 + 1 4 हुआ, 4C3 3C3, ठीक है ना। 4C3 का मतलब 4 होगा, 3C3 का मतलब 1 होगा, तो 3 आ गया। ये तो 3 आ गया। ज़रा इधर को भी देख लेते हैं, 3 रखा है ना हमने, तो 3 यहाँ रखिए, 3 3 - 1/2, ये 2 2 कैंसिल हुआ, ये भी 3 आ गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि वाकई सही है कि नहीं। अगर कहीं ऑप्शन में यही लिख करके आ जाता तो आप LHS और RHS में इनकी वैल्यू रख करके कंपेयर कर सकते हैं। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए n-साइडेड पॉलीगन आर 44, एक रेगुलर पॉलीगन है या फिर रेगुलर नहीं है, यानी समभुज बहुभुज है, सभी भुजाएं सेम है, साइड सेम है या नहीं भी सेम है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, केवल इसने बोल दिया कि एक पॉलीगन है, बहुभुज है, जिसमें से n साइड है, तो जो डायगोनल्स के नंबर हैं, विकर्णों की संख्या है, वो 44 है। तो फिर नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये निकालना है। तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फार्मूला है वो हमने आपको लिखाया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये आपने अभी अभी लिखा है n-3 और अपान में 2, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये 44 है। हमने आपको क्या कहा है कि जब भी कोई LHS लीनियर फैक्टर में n के टर्म में हो, RHS कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिससे कंपेरिजन LHS और RHS से आराम से हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो क्या हम ऐसे फैक्टर कर पाएंगे इसमें 88 में कि 3 का डिफरेंस हो। तो 11 × 8 ये होता है बच्चों, 11 × 8 यानी 11 8 जा 88 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 88 8 और 11 में 3 का डिफरेंस भी आ गया। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 11 हो जाएगी, आंसर हो गया, ठीक है ना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पहले उसको, फिर फंसा देंगे फैक्टर करने में। तो ऐसा आप लोगों को कभी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आप ये भी जानना चाहें कि सर छोटे वाले से भी रख सकते हैं क्या, आ जाएगा क्या इससे? बिल्कुल आ जाएगा। छोटी वाली वैल्यू आप छोटे वाले वैल्यूज के इक्वल रखिए, तो भी आप देख सकते हैं, देखिए 11 आ गया। दोनों ही कंडीशन में आप यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए पॉलीगन, एक पॉलीगन है बहुभुज, कह रहा है नो 3 डायगोनल्स आर कनकरेंट, यानी कोई भी 3 डायगोनल एक ही पॉइंट पर नहीं कट करते, केवल 2 कट करते हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इंटीरियर टू द पॉलीगन, यानी कि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा देखने में, लेकिन बहुत छोटा है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन या कोई भी पॉलीगन है
उसके अंदर जो डायगोनल खींचेंगे वो टोटल इंटरसेक्शन जो एक दूसरे को कट करेंगे वो इंटरसेक्शन 70, टोटल इंटरसेक्शन 70 हैं, लेकिन 3 डायगोनल एक जगह पर नहीं कट करते, केवल 2 कट करते हैं। उन सभी का इंटरसेक्शन 70 है और 3 कट भी नहीं करेंगे, तो फिर साइड कितनी होगी? ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा पूछ रहा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे मेन बात यह है कि पहले आप समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं इसको। ये एक पॉलीगन हमने बना दिया, ठीक है, सर्कल में एक पॉइंट्स ले लिए हमने, पॉलीगन बना दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डायगोनल, ठीक है ना, 2 डायगोनल का मतलब ये कि एक आपने ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, तो ये एक इंटरसेक्शन मिल गया आपको, ये इंटरसेक्शन आपको मिला। ठीक, अब इस जगह से तीसरा डायगोनल बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप ये नहीं कर सकते ऐसे जाए तो कट करेगा ही नहीं, ठीक है ना, ऐसे जाए तो भी नहीं कट करेगा। मतलब कुल मिलाकर के 3 डायगोनल एक ही जगह से नहीं जाएंगे, केवल 2 ही डायगोनल कट करेंगे और ये सब इंटरसेक्शन मिला करके पूरे जितने भी होंगे 70, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 डायगोनल जब खींचेंगे तो 4 पॉइंट हमें लेने होंगे, पूरे 4 पॉइंट, यानी 4 पॉइंट कोई भी ले लेंगे कि मिला देंगे तो हमेशा दोनों 2 डायगोनल बनेंगे और एक दूसरे को कट करेंगे एक जगह। इसका मतलब n में से हम 4 पॉइंट ले लेंगे, राइट, 4 पॉइंट ले लेंगे, लेकिन ये टोटल है किसके बच्चों, 70 के इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करना भर रह गया, बाकी आंसर आपके सामने है, इनकी वैल्यू निकालना है तुरंत। अब तो सॉल्व करने के लिए भी बढ़िया ट्रिक आपको बताते हैं। जब आप NC4 को लिखेंगे तो NC4 का मतलब होगा कि n फैक्टोरियल भी होगा और 4 फैक्टोरियल भी होगा और n-4 भी ये भी होगा। अब इसको हमें डिक्रीज करना होगा जब तक फैक्टोरियल ना जाए इस पार्ट को, तभी कैंसिल आउट होगा ये। तो यहाँ तक ले जाने के लिए हमें n, n-1, n-2, n-3, ठीक है, और अपान में बच्चों इसके बाद यहाँ पर n-4 फैक्टोरियल आ चुका है, तो ये कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 हो गया, n-4 फैक्टोरियल कट गया। अब इसको याद नहीं रखना है, लगा लेना है तुरंत ही, बहुत देर नहीं लगेगी इसमें। ये 70 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि n है, फिर उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है, 3 तक आया। तो ज़रा एक काम यहाँ भी करिए, ये 24 यानी 24 और 70 में से पहला हो गया 8, फिर एक कम हो गया 7, फिर एक कम हो गया 6, फिर एक कम हो गया 5। तो ज़रा देख लीजिए कितना हुआ। ये जो है 8 को हम 4 और 2 करें, 8 में से हम 4 और 2 कर दें, ठीक, तो अगर 4 के साथ हमने 6 लिया तो 24 हो गया, 24 बन गया अपने आप ही। 4 इंटू 6 कर देने से 24 मिल गया आपको। यहाँ बचा जो है 2 और यहाँ बचा 7 और 5, तो 7 5 जो 35, 2 जो 70 आ गया। इसी के 2 के फैक्टर हमें करने थे। बस अब आपके सामने आंसर हो गया बच्चों, आंसर हो गया n इक्वल टू 8, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी के इक्वल कर देंगे। ये थोड़ा एक कॉमन पॉइंट है। अब जो बच्चा इस ट्रिक को नहीं जानता है वो परेशान हो जाएगा कि अरे 4 डिग्री का बनेगा, कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं बच्चों, मेरी क्लास का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ आपको मिले कि देर न लगे, तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके डियर, चलिए फिर अब जो कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होंगे फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और बताते हैं आपको, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो फिर जो है नीचे जा कर के आप, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख लीजिए और उससे लिंक से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू।